विचार जब व्यवहार बन जाता है ना, चीजें बदलने लगती हैं। दूसरी चीज है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि जब हमारी एक ओनरशिप हो जाती है ना किसी भी चीज के साथ, तो चीजें बदलती हैं। मेरे घर के आगे मेरे 10 फुट हैं, वो मेरे हैं, लेकिन 10 फुट के बाद वो मेरे नहीं है। तो मैं अपना वाला कचरा भी उस दूसरे वाले 10 फुट में डाल देता हूँ, या बगल का प्लॉट खाली पड़ा हो तो वहां डाल देता हूँ, क्योंकि वो मेरा नहीं है। तो वी हैव टू क्रिएट दिस सेंस ऑफ ओनरशिप एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि जो ये सब मेरा है। बिल्कुल और जिस दिन वो मेरा हो जाता है, मैं मरने लगता हूँ उसके लिए। बिल्कुल नहीं मरने लगते हम लोग? बिल्कुल बस इतना ही हमें करना है। जिस दिन ये जुड़ाव हो जाएगा ना, बिल्कुल तो जिसको हम अपना मान लेते हैं उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। बस जिस दिन ये होने लगेगा, काम बन जाएगा। अगर ये केवल सरकार का रहेगा बिल्कुल तो फिर सरकार देखे नहीं, सरकार नहीं, हर एक व्यक्ति को सरोकार होना चाहिए। बिल्कुल, हर सरकार व्यक्ति को और सरोकार होना चाहिए। सरोकार। स्वामी जी, आप कहते हैं कम टू नेचर, बी विद नेचर एंड चेंज योर नेचर। आज के समय में Yes. कितना प्रासंगिक। एक छोटा सा अंतिम संदेश आपसे सभी युवाओं के लिए। आई थिंक कम टू नेचर, बी विद नेचर एंड चेंज योर नेचर, ये केवल एक वाक्य नहीं है, जी। बल्कि आज के समय की सबसे गहरी आध्यात्मिक पुकार है। और जब हम प्रकृति के पास जाते हैं तो हम जी। केवल हरियाली या सुंदरता नहीं, बल्कि स्वयं की सच्ची पहचान से साक्षात्कार करते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, वेयर डू आई स्टैंड, वेदर आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस। क्योंकि प्रकृति केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। बिल्कुल आज का युवा तेज रफ्तार तनाव और तकनीक के जाल में इतना उलझता जा रहा है, वो खुद में ही खो गया है। और उसको लगता है कि बस कलेक्शन इज लाइफ। कलेक्शन बिल्कुल। इज नॉट लाइफ। कलेक्शन चाहिए, लेकिन बिल्कुल। उसके पहले कनेक्शन चाहिए। इसलिए कलेक्शन से आप अलमारियों से अब शेल्फ भर सकते हैं, जी लेकिन कनेक्शन से आप सेल्फ को भर सकते हैं। जी तो अलमारियों के शेल्फ भी भरें, लेकिन सेल्फ खाली ना रह जाए। जी कलेक्शन भी करें, कनेक्शन छूट ना जाए। जी। ऐसे में प्रकृति एक मेडिटेशन, एक जी। गुरु, एक ध्यान का स्थल बन सकती है ये नेचर। इसलिए जब हम पेड़ों के बीच बैठते हैं ना, नदियों की ध्वनि सुनते हैं, सूरज की किरणों को महसूस करते हैं, तो तब हम एक भीतर कनेक्ट महसूस करते हैं।